जय माता दी। आज हम सोमवती अमावस की कहानी सुनते हैं। एक शाहूकार के 7 बेटा 7 बहू और एक बेटी थी। शाहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आतो। जोगी ने साहूकार की बहू भिक्षा देती तो ले लेता बेटा, बेटी जद कोनी देता तो कह तो भाई है सुहागन पर बाई के भाग में दुहाग लिखो है। यह बात सुनकर बाई सुकने पड़गी। बाप पूछी क्यों कि रवे बाई तू और सुखी क्यों जावे है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने आवे जी को बोले बाई के चुनरी में भाग बाई है सुहागन पर दुहागन सुहागन पण कोनी रवे। अब की को जी को बोले बाई की चुनरी में भाग बनाई है तो सुहागनी मने। बाई के दुहाग लिखो है। यह बात सुनकर माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी। माँ लुक के बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आयो। बाई भिक्षा लेने लागी तो और बात बोले। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि जोगी एक तो मैं तने भिक्षा देवा और तू मारे ने गाली देवे। जोगी बोलियो मैं तो गाली को नहीं देऊं, सच्ची बात बताऊं हूँ। बाई के लिखो है सो ही कहूँ हूँ। जद माँ बोली कि तने यो बेरो है के दुहाग लिखो है तो ये भी बता कहीं टलसी टलेगो भी। जोगी बोले कि 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रवे जी की सोमवती अमावस करे है। सोमवती अमावस को व्रत करे है। अगर बा आकर आपको फल दे देवे तो टल जैसी, नहीं तो ब्याह होएगो। जब हीरा ही बींद ने सिर्फ डस लेगो। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। पीछे सोना धोबन के पास चाली। रास्ते में बहुत धूप पड़ने लगी तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पर गरुड़ पंख का बच्चा रवा हाजी का न सिर्फ आकर डसने लाग्यो तो साहूकारनी उन्हें मार कर ढाल कर नीचे दाब दियो। गरुड़ पंखनी आई। सब देखेगा साहूकारनी ने नोचन मारन ने लागी। साहूकारनी बोली कि मैं तो थारा बच्चा न जियाया है, तू मने मारन लागी। बैरी तो ढाल के नीचे मरियो पड़ियो है। जनाबा बोली कि तू माने मेरा बच्चा ने जियाया तो तू कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि पहले मने बच्चा दे। वह बोले कि बच्चा देऊं तू धोबी की कुंड में पर कांकरी होकर पड़े। जद साहूकारनी बोली कि मैंने 7 समुद्र पार सोना धोबन के घरा छोड़िया। उन्हें उठाया जाकर साहूकारनी सोची कि इन कया राजी करूंगी। सोना धोबन के 7 बेटा 7 बहू ही जी के 7 बुआ काम करने में ताई रोज आपस में लड़ती और काम भी को नहीं करती। रात ने सब कोई सो जावे तो साहूकारनी सोना धोबन के जितनी सोना धोबन के जाती और घर को सारो काम करती। गोबर थापती, कपड़ा धोती, पानी भरती और दिन उग जातो उग जाने से पहले आ जाती। बहुआ सोची कि सारो काम कुन करे है, आपसी में पूछती भी कोनी। एक दिन सोना धोबन बहू ने पूछी कि आजकल थे लड़ो कोनी के बात है। भी लड़ो भी कोनी, काम भी ठीक से करो हो, सो कौन सी करो हो।
बुआ बोली कि सासू जी काम तो माने करनो पड़े है, चाहे लड़के करो या राजी करो उकर करो, लड़ाई करने से क्या फायदो। सोना धोबन सोची कि आज देखो तो कौन सी बू काम करे, और रात ने सोई कोनी। देखा तो एक स्त्री आई और सारो काम करके जाने लागी। तो सोना धोबन पूछी कि भाई तू कौन है, तने मारी इसी के जरूरत दरकार है जिको तू काम करे। बाबा बोली कि दरकार है, जद ही इतना काम करूं हूँ। सोना धोबन पूछी कि तने के चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मैंने बाचा दे। जद बोली कि बाचा 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 उकी तो धोबी कुंड पर कांकरी होकर साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के दुहाग लिखो है, सो चाल कर को सुहाग दे। तू सोमती माँ उसको व्रत करे, जिसको फल दे सोनो। धोबन आपका बेटा बहू ने बोली कि मैं तो यहाँ कई सागे जाऊं हूँ, आके सागे ही जाऊं हूँ। गेल से थारो बाप मांग गैल से थारो बाप मार्ग हो जावे तो तेल घी की कुपा में घाल कर छोड़ दियो। दोनों जनी साहूकारनी के घरा आगी। साहूकारनी बोली कि ब्याह मांड्यो, बिंदी फेरा में बैठाएगो। सोना धोबन बिना के गोडा के काचा करवा में काचो दूध और तात को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बिंद ने डसने लाग्यो। सोना धोबन कर वो आगे कर दियो तो वह सांप बंद को देकर तात से बांध दियो, पर बिंद डर के मारे मरगो। जना ऐसा सोना धोबन के टिक्को में से रोली काटी, मांग में से सिंदूर काटे और कोया में से काजल काट्यो। नुआ में से मेहंदी काट कर चिटली आंगली को छिटो दे दियो और बोली कि आज तक मैं जितनी सोमती करी उनकी फल सो साहूकार के बेटे ने लागियो, और आगे जो करूंगी वो मेरे धनी बेटा ने लागियो। इतनो कहकर ही बंद इतनी कहता ही बीन उठ कर बैठ गो। जे बोलन लाग गया। सोना धोबन पाछी जाने लागी। साहूकारनी बोली कि तू मेरा जवाई ने जिंदा जिया दियो है, सो तू कुछ मांग ले। वह बोली कि मने तो कुछ को नहीं चाहिए, खाली एक कुक सिलाव की हांडी दे दे। हांडी लेकर चाली रास्ता में सोमती आई। सोमती आई तो हांडी का 108 और 13 चकपैया कर पीपल के नीचे कहानी करने 108 फेरी दे दी, और सारा चकपैया पीपल के नीचे गाड़ कर घरा आगी। उठे देखा तो को धनी मंग घी का कुडा ने पाया। तो जद टिको में से रोली काटी, मांग में से सिंदूर काट्यो, कोया में से काजल काट्यो, नुआ में से मेहंदी काटी। काट कर चिटली आंगली को छिटो दियो और बोली जो रास्ते में सोमती करे है उको फल मेरे धनी ने लागियो। जितनो कहता ही धनी उठकर बैठ गो। घर को जोशी आयो और बोलो कि जजमान सोमती के कारण हो सो दियो। सोना धोबन बोली कि मैं तो सोमती रास्ते में आई थी, सो मैं तो कुछ भी को नहीं करायो, सो कराओ हो सो पीपल का निश्चय ही गाड़ दियो। जोशी जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोना का चकपैया सोसी जल्दी जोशी बोलो जजमान इसी फेरी करी है
और मने कह दियो कि कुछ भी को नहीं करी। सोना धोबन बोली कि ये तो थारे ही भाग से होया है सो थे। जोशी बोलिया कि मेरी तो चौथी पाती हुए है, बाकी थारे मन में हुए जिन्हें दे दो। सारी नगरी में हेलो फेर दियो कि सब थारे मन में हुए जिन्हें दे दो। सारी नगरी में हेलो फेर दियो सब। कोई सोमुती करियो हे सोमुती माउस, जिका साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो जिसो सबने दिए। कहता सुनता नो कारा भरता ने आपने सारे परिवार ने दियो। दूरी है तो पूरी करियो, पूरी है तो पूरी करियो। सोमुती माउस की जय। एक बाद में एक बिंदा एक जी की कहानी भी और